हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, अगर उनको हम सही तरीके से सही रेशो में इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज जो है अपने आप खत्म हो जाते हैं। हेल्थ इश्यूज को हम दूर रख सकते हैं, अपने से दूर रख सकते हैं, बीमारियों को दूर रख सकते हैं। ये कहा जाता है आयुर्वेद में कि बहुत सारी बीमारियां जो है वो पेट ठीक नहीं होने के कारण होती हैं, और पेट को ठीक करने के लिए भी आयुर्वेद में बहुत कुछ दिया हुआ है। हमारी जो बॉडी है वो 3 दोषों से बन के बनी है, कफ, वात एंड पित्त। अगर कफ बढ़ता है तो गले के ऊपर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वात बढ़ता है तो बॉडी एक शुरू हो जाता है, या बॉडी से बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अगर पित्त बढ़ता है तो स्किन का प्रॉब्लम, हेयर का प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है। तो इन तीनों दोषों का बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है, और आयुर्वेद में एक ऐसा फल है जो इन तीनों को बैलेंस में रख सकता है, और वो है आंवला। और अगर आंवले के साथ एक दो चीज और भी मिला दी जाए तो उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो इन तीनों दोषों को बिल्कुल सही बैलेंस में रख के हमें हमेशा हेल्दी रहने में मदद कर सकता है। और क्या है वो है त्रिफला। त्रिफला जैसे कि नाम से ही पता चलता है, त्रि माने 3, फला माने फल, 3 फलों का मिश्रण। ये त्रिफला जो है आयुर्वेद के शुरू से ही इसका बहुत महत्व रहा है। जो लोग आयुर्वेदिक दवाइयां खाते हैं वो त्रिफला के बारे में जानते हैं। इसको डाइजेशन के लिए खाया जाता है। तो ये त्रिफला एक्चुअल में जो 3 फल हैं ये हैं हरड़, बहेड़ा और आंवला। हेड, बहेड़ा और आंवला इनको कहते हैं। और ये अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो इसको 1-2-3 के रेशो में बना के खाएं तो हमेशा हेल्दी रह सकते हैं, ऐसा मानना है। लेकिन उसके साथ ये भी साथ में जरूरी है कि आपको एक्टिव भी रहना है। ऐसा नहीं है कि बस सारा दिन त्रिफला खाया और हम तो लेटे हुए हैं जी और खूब अटपटांग खा रहे हैं फिर भी हम ठीक रहेंगे, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के भी कुछ नियम होते हैं, अगर उन नियमों के हिसाब से खाया जाए तो ये बहुत फायदेमंद होता है। इसके रेशो के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसको 1:1:1 की रेशो में भी खा सकते हैं। लेकिन मैं ऋषि भागवत की जो उनकी बताई हुई शुक्तियां हैं उनको अगर पढ़ती हूँ तो उन्होंने करीब 120 आंवले के ही सूत्र बनाए हुए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि आंवले को कब और कैसे खाएं तो क्या क्या फायदा होगा। तो अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो नॉर्मल कंडीशंस में 1:3 के रेशो में खाना चाहिए। कुछ एक्सट्रीम ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें ये इक्वल रेशो में भी बना के खाया जा सकता है। इतना डिटेल में तो आपको कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बता पाएगा, क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, आयुर्वेद की थोड़ी बहुत जानकारी रखती हूँ। तो मैं जो यूज करती हूँ वो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं 1-2-3 के रेशो में इसको यूज करती हूँ। 1-2-3 का मतलब हेड अगर मैं 100 ग्राम लेती हूँ तो उसमें बहेड़ा 200 ग्राम होता है और आंवला जो है वो 300 ग्राम होता है। आंवला के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसके लिए मैं पहले 1-2 बार और भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जिसमें बता चुकी हूँ कि इसको कैसे कैसे हम खा सकते हैं, कैसे हम अपनी डाइट में इजीली शामिल कर सकते हैं, जिससे इसका जो कसाला टेस्ट है वो भी हमें कुछ प्रॉब्लम ना करे। तो आज हम बात करेंगे त्रिफला में 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। त्रिफला कैसे और कब खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, और इसको कैसे बनाना होता है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले अगर कैसे बनाना है वो बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि त्रिफला बनाने में आसानी होगी। जैसा कि मैंने बताया, मैं 1-2-3 की रेशो में बनाती हूँ। तो इन तीनों चीजों को इकट्ठा करके इनकी जो गुठली होती है उसको निकाल के अलग कर देते हैं। उसके बाद या तो इसको कूट लेते हैं या तो इसको ग्राइंडर में पीस लेते हैं, और बारीक पीसने के बाद इसको कपड़े से छान लेते हैं। कपड़ छान उसको बोलते हैं, कपड़े से छान लेते हैं ताकि बहुत बारीक जो है आपका पाउडर बन जाए, और उस पाउडर को खाया जाता है। अब त्रिफला जो है इसके दोनों गुण हैं। आमतौर पे दवाइयों के क्या गुण होते हैं, या तो वो रेचक होती है या तो वो पोषक होती है। इसके दोनों गुण है, ये रेचक भी है और पोषक भी है। रेचक माने सफाई करने वाला, पेट के अंदर की, शरीर के अंदर की सारी गंदगियों को बिल्कुल जैसे झाड़ू लगा देते हैं वैसे ही साफ करने के गुण भी इसके अंदर है। इंटेस्टाइन को बिल्कुल क्लीन कर देता है, कोलन को बिल्कुल क्लीन कर देता है, और टॉक्सिन्स को बॉडी में जमा नहीं होने देता है। ये तो हो गए इसके रेचक गुण। और इसके पोषक गुण भी हैं, क्योंकि इन सभी तीनों ही औषधियों में, तीनों ही फलों में बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। तो ये शरीर को न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा देते हैं। सिर्फ डिपेंड करता है कि आप इसको कब
कैसे और किस चीज के लिए खा रहे हो। तो अगर आप इसको सिर्फ पोषण के लिए खा रहे हैं तो इसको मॉर्निंग में खाना चाहिए, और मॉर्निंग में या तो आप इसको गुड़ के साथ खा सकते हैं या तो आप इसको शहद के साथ खा सकते हैं। और इसको कोई भी खा सकता है, जिसको डायबिटीज है वो भी खा सकते हैं, क्योंकि गुड़ जब त्रिफला के साथ मिलता है तो वो डायबिटीज पेशेंट को भी नुकसान नहीं करता है। उसके बावजूद भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ये सबके लिए अच्छा होता है। इसमें विटामिन और मिनरल्स काफी मात्रा में होते हैं, तो अगर मॉर्निंग में खाया जाता है और गुड़ के साथ या तो शहद के साथ खाया जाता है तो सारे न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जिससे बॉडी हेल्दी रहती है। ये तो हो गया कि अगर आप सिर्फ पोषण के लिए खा रहे हैं, मतलब न्यूट्रिशन के लिए खा रहे हैं, तो मॉर्निंग में खाएं। अगर आप इसको इसकी क्लींजिंग प्रॉपर्टी के लिए खा रहे हैं तो इसको रात को खाएं। ये एक रेचक औषधि है, तो ये बीमारियों को दूर करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसके लिए अगर खाना है तो इसको रात को खाना चाहिए डिनर के बाद, या तो गर्म दूध के साथ या तो गर्म पानी के साथ। फिर ये जब रात भर पेट में रहेगा और अपना काम करेगा तो अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको इकट्ठा करके यूरिन के थ्रू और लैट्रिन के थ्रू उनको बाहर करने में मदद करेगा। तो ये हो गया इसको कब खाना है, आप किस पर्पज से खा रहे हैं उसी हिसाब से इसको खाना है। त्रिफला को रात को गर्म दूध या गर्म पानी के साथ अगर खाया जाए तो पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है और कब्ज से छुटकारा मिल सकता है। कब्ज बहुत सारी बीमारियों का कारण होती है, तो जब वो दूर हो जाएगी तो अपने आप हेल्थ अच्छी होगी। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तब आप त्रिफला को मॉर्निंग में खाएं। मॉर्निंग में खाने से क्या होगा कि आपको न्यूट्रिएंट तो सारे मिल रहे हैं, लेकिन ये अपना असर अंदर जाके करेगी तो आपकी बॉडी के अंदर फैट जमा नहीं होगा। आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करने की पावर बढ़ेगी और एनर्जी इंक्रीज होगी और वेट लूज होगा, डाइजेशन अच्छा होगा। तो अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो डेली त्रिफला को मॉर्निंग में खाएं। इसके साथ कुछ और भी इसके नियम है। जैसे होता है ना, हम हर मौसम के हिसाब से अपने कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, कॉटन के। अगर बारिश का मौसम है तो ऐसे कपड़े पहनेंगे जो भीग जाए तो जल्दी सूख जाए। सर्दियों में गर्म पहनेंगे, बहुत सर्दी होगी तो जैकेट वैकेट पहनेंगे। उसी हिसाब से त्रिफला को खाने का भी एक नियम है। अगर गर्मियों में खाते हैं तो गुड़ में मिला के खाएं, बारिश में खाना है तो सेंधा नमक मिला के खाएं। अगर शरद ऋतु में खाना है यानी कि सर्दियां अभी शुरू होने वाली हैं, शुरू नहीं हुई हैं, कम सर्दी है, तब उसको रॉ शुगर यानी देसी खांड में मिला के खाएं। अगर सर्दी ज्यादा हो गई है तो उसको सौंठ में मिला के खाएं। और चिल्ड ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो उस टाइम इसको लॉन्ग पेपर यानी पीपली के साथ मिला के खाएं, तो इसका असर और ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा ये फायदा करता है। तो ये मौसम के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से इसको कब और कैसे खाना है ये निर्धारित होता है, और उसी तरीके से अगर खाएं तो ज्यादा फायदा करता है। चरक संहिता में तो ये भी कहा गया है कि इसको अगर लगातार खाते हैं 7, 8, 10 साल तक तो बुढ़ापा नहीं आता है। लेकिन किसी भी चीज को अगर लगातार खाएंगे तो बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है और फिर उसके फायदे होना कम हो जाते हैं। इसी तरीके से त्रिफला का भी नियम है। अगर आप त्रिफला खाते हैं, किसी भी पर्पज से खा रहे हैं, तो उसको लगातार 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने खाएं और उसके बाद 1-1.5 महीने का उसमें गैप दे दें। उसके बाद दोबारा से शुरू करें तो ये ज्यादा फायदा करेगा। कंटिन्यूअस खाने से उसकी प्रॉपर्टीज तो वही रहेंगी, लेकिन वो आपकी बॉडी में फायदा कम करना शुरू कर देंगी। अच्छी सेहत का एक ही मंत्र है कि आपका डाइजेशन अच्छा हो, आपकी जठर अग्नि जो है, जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो अच्छे से बने, डाइजेशन अच्छे से हो, न्यूट्रिएंट अच्छे से एब्सॉर्ब हो, टॉक्सिन्स अंदर ना रहे, टॉक्सिन्स जितने भी हों वो सेग्रीगेट होके बाहर निकल जाएं, तभी आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। और उस अच्छी हेल्थ के लिए त्रिफला से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो आई होप त्रिफला बनाने का तरीका जो मैंने बताया, त्रिफला खाने का तरीका बताया, कब, क्यों और कैसे खाना है वो बताया, कुछ आपको फायदा करेगा। आप त्रिफला के फायदे उठाएं, मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाँ, और एक बात बताना चाहूंगी, त्रिफला पाउडर मार्केट में बहुत मिलते हैं, कई कंपनियों के मिल जाते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करती हूँ कि ये सारी चीजें रॉ फॉर्म में लाई जाएं और कूट के खुद बनाएं। तो खुद बनाया हुआ त्रिफला जो है वो ज्यादा फायदे करेगा। तो मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए अपना त्रिफला खुद बनाएं और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।